नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आरपीएससी ने जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस जारी किया है हिंदी के लिए, उसमें जो लहरों के राजहंस मोहन राकेश का क्या है, ये प्रसिद्ध नाटक है। अभी हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें कुल 3 अंक है। तो प्रथम जो अंक है उसका हम अध्ययन कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम अंक 2 का अध्ययन करेंगे। अब वही कक्ष कौन सा, जिसमें प्रथम अंक में जो कक्ष दिखाया था, इसमें क्या था कि जो भगवान बुद्ध का भाई है, सौतेला भाई कौन, नंद, और सुंदरी कौन है, नंद की पत्नी। तो उनकी यह कथा है। इसमें क्या है, जो देवी यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी है, वो क्या है, दीक्षा लेने वाली है और फिर क्या बनने वाली है, भिक्षुणी बनने वाली है। तो उससे पहले ये सुंदरी है, ये क्या करती है, कामोत्सव का आयोजन करती है। तो उसी के अब ये आगे का इसमें वर्णन है। वही कक्ष, रात का अंतिम पहर, सुंदरी झूले में सोई है। नंद क्या है, अस्थिर भाव से कक्ष में टहल रहा है। अंधेरे में उसकी आकृति एक चलती फिरती छाया सी दिखाई देती है। नेपथ्य से श्यामांग का जबर प्रलाप सुनाई दे रहा है। यानी श्यामांग को क्या था, उधर जो कर्मचारियों का कक्ष था वहां डाल दिया। क्यों? क्योंकि ये कह रहा था कि मुझे क्या है, कोई छाया दिख रही है। अब प्रदेश के जो पीछे से क्या है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। नंद बोलता है तो नेपथ्य का स्वर धीमा पड़ जाता है। बीच बीच में दोनों स्वर एक दूसरे को क्या है, काटते चलते हैं। अब नेपथ्य से श्यामांग, कहाँ हूं मैं, क्यों हूं मैं यहाँ, मेरा स्वर, पानी की लहरों का स्वर, सब कुछ एक आवर्त में घूम रहा है। एक चील सब कुछ झपट कर लिए जा रही है। इसे रोको, इसे रोको। उसको क्या है, श्यामांग को क्या दिखाई दे रही है, पहले तो एक छाया दिखाई दे रही थी। अब क्या दिखाई दे रही है, एक चील दिखाई दे रही है। नंद, आधी रात से अब तक यह स्वर नहीं रुका। सोचता था यह रुके। किसका स्वर, श्यामांग का। तो कुछ देर क्या है, सोने का प्रयत्न करूं, परंतु यह स्वर जैसे रात पर ही नहीं, मेरी चेतना पर भी पहरा दे रहा है। यही मुझे भी सोने नहीं देता। अब नेपथ्य से कौन बोल रहा है, श्यामांग। यह चील मुझे लिए जा रही है, जाने कहां, इसे रोको, इसे रोको। नहीं, चील नहीं है, यह क्या है, एक छाया है। काले अंधेरे कूप से भटकती छाया, अकेली छाया, ये क्या है, छाया है, यह कोई चील नहीं है। अब नंद पल भर के लिए सुंदरी के पास रुककर, अच्छा है तुम्हारी नींद नहीं खुली, तुम जाग जाती तो एक क्षण के लिए भी इस स्वर को क्या है, सहन नहीं कर पाती। क्योंकि जो सुंदरी है वो श्यामांग से चिढ़ती है, उसके पास से हटता हुआ चाहती कि जैसे भी हो इसे रोक दिया जाए, परंतु किस आदेश से रोकता इसे मैं। अब श्यामांग, वापिस किसका स्वर आता है, श्यामांग का। अंधकूप में पानी नहीं है, इसका पानी कहाँ गया, इसका पानी कौन ले गया, मुझे पानी ला दो, मुझे पानी ला दो। पहले जो सुंदरी ने क्या आदेश दिया था कि इसको अंधे जो कूप है उसमें डाल दो, लेकिन ये क्या है, बाद में उसको बाहर निकाल लिया। अभी कर्मचारियों के जो कक्ष थे वहां उसको डाल दिया। फिर भी ये क्या कह रहे हैं कि इस कुएं में पानी नहीं है, पानी कहाँ गया। तो ये क्या है, अब उन्माद यानी पागलपन में यह ऐसे बड़बड़ाए जा रहा है। नेपथ्य से कौन आता है, अब अलका। यह रहा पानी, लो पी लो थोड़ा सा। अलका क्या है, श्यामांग से प्रेम करती है। अब श्यामांग, कहाँ है पानी, मूर्छित होता स्वर, नहीं यह पानी नहीं है, यह पानी नहीं। नंद दाईं ओर के द्वार के पास रुककर, अलका। अब अलका, कुमार देखो यहाँ कक्ष में अंधेरा है, दीपक जलाने के लिए अग्नि काष्टक ला दो, अभी ला रही हूं। नंद अब अपने से ही कि स्वर रुक गया, लगता है क्या है, श्यामांग मूर्छित हो गया। अलका अग्नि काष्टक लिए हुए आती है, दीपाधार की ओर बढ़ने लगती है। तो नंद अग्नि काष्टक उससे लेने के लिए हाथ बढ़ा देता है। लाओ मुझे दो। अब अलका, मैं जला देती हूँ। अलका क्या कह रही है कि लाओ इसको मैं जला देती हूँ। नंद, नहीं मुझे दे दो। अग्नि काष्टक उसके हाथ से लेकर
लगता है तुम पूरी रात नहीं सोई। श्यामांग रात भर क्या है प्रलाप करता रहा। अलका, तो इसका अर्थ है कि आप भी रात भर, यानी कि आप भी रात भर नहीं सोए, कि आपको पता है कि श्यामांग पूरी रात भर प्रलाप कर रहा था, तो इसका मतलब आपको भी वो सुनाई दे रहा था, तो आप भी नहीं सो पाए। नंद, मुझे नींद नहीं आई। तुम जाओ, श्यामांग को तुम्हारी आवश्यकता होगी। अलका, वह इस समय मूर्छित है। यदि देवी सुंदरी। नंद, वह अभी सो रही है। नींद देर से आई थी, इसलिए शायद देर से ही क्या है जागेगी। तुम जाओ, श्यामांग को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। अलका सिर हिलाकर चली जाती है। नंद पीछे के दीपाधार के एक दीपक जला देता है, फिर अग्नि काष्टक बुझाकर दीपाधार के नीचे रख देता है। उजाला हो जाने से कक्ष में क्या है धुंधली रेखाएं स्पष्ट हो जाती है। झूले में बिछावन अस्त व्यस्त है। एक तकिए नीचे इधर उधर पड़े हैं। चबूतरे पर तथा आसपास क्या है कुछ टूटी हुई फूल मालाएं बिखरी है। एक मदिरा पात्र नीचे ओदा पड़ा है। लगता है वहां की एक वस्तुएं आवेश में इधर उधर फेंकी गई है। नंद एक टूटी हुई फूल माला चबूतरे से उठा लेता है। जो कामोत्सव था उसमें एकमात्र अतिथि आया था मैत्रेय, कोई नहीं आया था। तो क्या कह रहा है नंद, कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आवेश में क्या है ये चीजें इधर उधर फेंकी गई है। माला को उंगलियों में उलझाता हुआ बीत जाता है सब कुछ। आशंका तभी रहती है जब तक कि वह अभी अनागत में होता है। अब सुंदरी की ओर देखकर कितना विक्षोभ था सोने से पहले। इसके मन में कुछ भी तो नहीं देखा इसने भी, क्या कहां गिरा, क्या कैसे टूट गया। ओह, कैसा कैसा लग रहा था उस समय। मन होता था कि, परंतु उसका विक्षोभ क्या है अस्वाभाविक भी तो नहीं था। विक्षोभ यानी जो उसका गुस्सा था या वो था अस्वाभाविक भी नहीं था, क्योंकि इसने क्या किया था, जो मेहमानों को बुलाया था उसमें से एकमात्र मैत्रेय आए थे, बाकी ये क्या था कामोत्सव नहीं का आयोजन नहीं हो पाया था। पहले दिन भर के उत्साह की थकान, फिर अतिथियों के न आने की निराशा। फिर भी इतना तो इसे सोचना चाहिए था कि मैंने इसे इशारा से बताने का क्या है प्रयत्न किया था। कह नहीं सकता कौन सा उन्माद अधिक भयानक है, कौन सा वह जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है, या वह जो उसके उनमें एक ज्वार ले जाता है। पल भर पास से सुंदरी को देखता रहता है। सच, कभी कभी कितना अवसाद घिर आता है मन में। अब हल्की उसास के साथ, परंतु फिर भी तुम्हारी आंखों में देखते ही क्या है अवसाद की धुन न जाने कहां छंट जाती है। शायद उन्माद की एक और भी स्थिति है जो क्या है मुझ में है। कुछ है जो चेतना पर क्या है कुंडली मारे बैठा रहता है और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता। मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं, परंतु क्या सचमुच मुक्त होना चाहता हूं? क्या चाहता हूं यह क्यों कभी मन में स्पष्ट नहीं होता। इस नाटक में मुख्य रूप से जो नंद के मन के अंदर क्या है द्वंद का भाव है, तो उसका चित्रण हुआ है। पुनः अपनी पत्नी सुंदरी की ओर देखता है। उस समय तुम क्रोध में थी तो कितनी उग्र, कितनी कठोर और कितनी प्रखर लग रही थी। इस समय सो रही हो तो कितनी करुण, कितनी निर्भर और कितनी अबोध लग रही हो। बिल्कुल कैसी उस मृग की तरह जिसे कल वन में पड़ा छोड़ आया था। वन में क्या था, ये आखेट के लिए गए थे तो वह क्या था, इनके बाणों से वो मृग नहीं मरा, लेकिन वो दौड़ दौड़ के इतना थक गया कि अपनी थकावट से ही वो मर गया। तो नंद उसको क्या है वहीं छोड़ के आ गया। जब तक वह चुनौती देता दौड़ता रहा तब तक वह भी कितना प्रखर था, परंतु उसके बाद वो क्या है मर गया तो एकदम तुम्हारी तरह शांत हो गया। पल भर आंखें मूंद कर अपने को सहेजने का प्रयत्न करता है। सुंदरी हल्की सी अंगड़ाई लेकर आंखें खोल देती है। सुंदरी,
आप अभी तक इस कक्ष में हैं, अभी प्रभात नहीं हुआ। नंद, नहीं, तुम उठ क्यों गई, अभी सो रहो, यानी अभी तुम सोती रहो। सुंदरी तो दो एक तकियों के सहारे अधलेटी सी बैठकर एक अलसाई दृष्टि चारों ओर डालती है। अब सुंदरी, ये दीपक रात भर जलते रहे, बुझे नहीं? बुझ गए थे, मैंने अभी जलाया है। आपने जलाए हैं? क्यों? दास दासियां, मैं नहीं चाहता कोई भी इस समय यहाँ की अव्यवस्था को देखे, यानी कोई भी, किसी को भी ये नहीं पता चले कि यहाँ कितनी अव्यवस्था थी यार, यहाँ क्या है, किसी कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था। आप सोए नहीं, चेष्टा की थी, नींद नहीं आए, उसके पास आ जाता है। सुंदरी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे पास बिठा लेती है। मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था। अब नंद, तुम्हारे प्रति क्रोध? मेरे मन में? ऐसा तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे लिए कभी मेरे मन में क्या है, क्रोध आएगा? कभी कभी चाहती हूँ सोच सकूं। तकिए से उठकर उससे टेक लगा लेती है। सच, आप कभी मुझ पर क्रोध क्यों नहीं करते? उसके बालों में से खेलती हुई, इतनी बार इतनी तरह के कारण होते हैं, फिर भी सोचता हूं यह सब सहेज देना होगा। हल्के से अपने को उससे अलग करके वहां से उठ पड़ता है। दास दासियां सब कुछ इस तरह पड़ा देखेंगी तो सुंदरी, तो क्या होगा? हमारे अंतरंग जीवन को लेकर उन्हें कुछ भी सोचने का क्या है, अधिकार नहीं है। अब नंद का कथन, बिखरी वस्तुओं को सहेजता हुआ कहने का अधिकार न हो, परंतु सोचने का अधिकार तो हर एक को रहता है। अब हल्की सी हंसी के साथ, कितना अच्छा लग रहा है नंद, क्या आपका यह सब सहेजना मन होता है कि क्या होता है? कुछ नहीं। थोड़ा झुककर औंधे मदिरा पात्र को हाथ से हिलाती हुई, यह मदिरा पात्र औंधा यानी उल्टा कैसे हो गया, तुम नहीं जानती? मदिरा पात्र उठाने लगता है तो सुंदरी उसका हाथ पकड़कर क्या है, उठ जाती है। मुझे बहुत खेद है। सुंदरी को क्या है, बहुत खेद है। नंद, किस बात के लिए? सुंदरी, मदिरा पात्र उसके हाथ से लेकर मदिरा कोष्ठक की ओर रात के अपने व्यवहार के लिए मदिरा पात्र रखकर उसकी ओर लौट आती है। किसकी ओर? नंद की ओर। पास आकर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लेती है। सचमुच की मुझे बहुत खेद है। तुम व्यर्थ ही मन में खेद ला रही हो। उस समय तुम बहुत क्या थी, विशुद्ध थी। तुम्हारी मन स्थिति में होता तो शायद मैं भी वैसा ही करता। अगर तुम्हारी स्थिति में अगर मैं होता तो मैं भी क्या करता, यही कार्य करता। सुंदरी, आप कभी न करते। आपको मैं जानती नहीं हूं। जानती हो तो यह सब किस लिए कह रही हो? उसकी दृष्टि से बांधती हुई, यानी आंखें मिलाती हुई, कहना अच्छा लगता है, कभी कभी सोचती हूँ। अब नंद कह रही है कि क्या सोचती हो? कि आप मुझसे रुष्ट हो जाए, दो एक रातें मेरे कक्ष में न आए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं, फिर भी चाहती हूँ कि आप क्या है, कभी मुझसे रुष्ट हो। अब नेपथ्य से क्या है, प्रभात की जो शंख ध्वनि क्या है, सुनाई दे रही है, यानी सूर्योदय हो रहा है। प्रभात की शंख ध्वनि तो आपने पूरी रात क्या है, बिना सोए ही काट दी। नंद, इससे क्या होता है, सोने के लिए क्या और रातें नहीं आएगी? अब सुंदरी उठकर श्रृंगार कोष्ठक की ओर जाती हुई, आएगी तो, परंतु पल भर दर्पण में अपने को देखती रहकर सोकर उठने पर उसका चेहरा कैसा लगता है? नंद, कैसा लगता है? सुंदरी, इसमें कांति है ही नहीं। आपको नहीं लगता कि जो मेरा चेहरा है क्या उसमें अब कांति नहीं है? नंद, ना, मुझे नहीं लगता, मुझे तो तुम। सुंदरी भौहें उठाकर उसकी ओर देखती है, बल्कि और भी सुंदर लगती हो। अब सुंदरी का कथन, ये सब कहने की बातें। अच्छा, आप थोड़ी देर बाहर चले जाएं, मैं अलका को बुलाकर क्या है, प्रसादन कर लूं, यानी श्रृंगार कर लूं। नंद प्रगल्भ भाव से, मैं यहाँ रहकर देखता रहूं तो तुम्हें आपत्ति है? सुंदरी, हाँ है। पास आकर उसे सामने के द्वार की ओर भेजने का प्रयत्न करती है, जाइए आप। नंद उसके होठों पर झुकना चाहता है, परंतु वह मुंह दूसरी ओर हटा लेती है, जाइए न।
नंद उसी परगलन भाव से उसके बालों को सहलाकर बाहर गवाक्ष के पास चला जाता है और दोनों बाहें गवाक्ष पर फैलाकर प्रत्युष के हल्के उजाले को देखने लगता है। सुंदरी पुनः दर्पण के पास जाकर अलग अलग कोण से चेहरा उसमें देखती है। अलका। दाईं ओर से निहारिका आती है। अब निहारिका, देवी, सुंदरी, निहारिका, अलका कहाँ है? अब कौन सी दासी आई है? निहारिका। अब निहारिका क्या कहती है कि अभी अभी अलका बाहर गई है, कह गई है कि आपका कोई आदेश हो तो मैं, परंतु गई कहाँ है? कह रही थी कविराज से कुछ पूछने जा रही है श्यामांग रात भर। कि श्यामांग के बारे में किससे पूछने गई है? कविराज से। ओह श्यामांग, मैं भूल गई थी कि मैंने परिचर्या के लिए उसे यहाँ बुलाया लिया है। इस समय मुझे श्रृंगार प्रसाधन के लिए क्या है? अलका की आवश्यकता थी। तू जा, तुझसे यह काम नहीं होगा। आप आदेश दे तो मैं जाकर नहीं, उसे श्यामांग का उपचार करने दे, मैं अपना प्रसाधन स्वयं कर लूंगी। निहारिका किस सिर झुकाकर दाईं ओर चली जाती है। सुंदरी एक बार घूमकर नंद की ओर देख लेती है, फिर क्या है मुस्कुराकर दर्पण में देखती हुई क्या है गुनगुनाने लगती है। सै राजपुत्रे प्रिय विहीन शोकेन मोहिने च पीड़े माने। पुनः नंद की ओर देखकर सुनिए। नंद के उत्तर ने आने से फिर गवाक्ष की ओर देखकर लेती है। लगता है बाहर जाकर किसी का कुछ खो गया है। नंद गवाक्ष के पास से क्या है हट जाता है। अब नंद, मैं दूर क्या है जंगल के घने वृक्षों को देख रहा था। अब नंद का ध्यान कहाँ था? जंगल में क्या है घने वृक्षों की ओर। क्यों? प्रभात होते ही फिर आखेट का उत्साह जाग आया। नंद नहीं, उस मृग की बात सोच रहा था कि घने वृक्षों की ओट में पड़ा वह। अब सुंदरी पुनः दर्पण के पास आकर, यहाँ आइए, वहां पड़ा कल वह कैसा लग रहा था? कौन? मृग। और इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है, कोमल, अक्षत और निर्जीव। अब सुंदरी अपने में व्यस्त। देखिए अलका नहीं है, मुझे अपना क्या है प्रसाधन स्वयं करना होगा, यानी मुझे क्या है मेरा श्रृंगार स्वयं करना होगा। अब नंद भी अभी भी क्या है अपने में व्यस्त। लगा कि घने जंग वृक्षों की ओट में क्या है वह सदा से ही इसी तरह अटका है, इस आशा से कि कोई उसे वहां पड़ा देख लेगा और भाव में उठाकर ले जाएगा। अब सुंदरी, आपने सुना मैंने क्या कहा? अब नंद क्या है, नंद का ध्यान वहां से हटकर कि क्या कहा? कहा कि अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसाधन स्वयं करना है, इसलिए आपको यहाँ रहकर मेरी सहायता करनी होगी। परंतु अभी तो तुमने क्या कहा था? वह तो तब कहा था, अब कह रही हूं कि आपको यहाँ रहना और मेरी सहायता करनी है। दर्पण में देखती हुई बाल खोलने लगती है। नंद, और अभी थोड़ी देर में फिर कह दोगी कि। अब सुंदरी बाल कंधे पर फैलाकर मदिर भाव से उसकी ओर देखती है, बाधा नहीं डालती। पुनः दर्पण में देखती हुई, एक बात कहूं? अब नंद कह रहे हैं, कहो। आपको माननी होगी, तुम्हारी बात मैं कब नहीं मानता। वचन देना होगा कि कल रात जो कुछ हुआ उसे क्या है बिल्कुल आप भूल जाएंगे। कल रात यानी जो कामोत्सव की बात थी उसको आप भूल जाएंगे। तुम्हें लगता है कि कल रात ऐसा कुछ हुआ है और उस विषय में सोचेंगे भी नहीं। यह तुम अपने से क्यों नहीं कहती जो अब भी उस विषय में सोच रही हो? नंद कह रहा है मैं तो उसके विषय में सोच नहीं रहा, तुम मुझे कह रही हो तो उसको भूल जाओ, बल्कि तुम स्वयं अपने से ये कहो और मुझे कभी उसकी याद भी नहीं दिलाओगी। मुझे याद रहेगी तो मैं याद दिलाऊंगा। तो आज दिन भर प्रसन्न रहेंगे? हाँ, प्रसन्न क्यों नहीं रहूंगा। प्रातः उठते ही मृग की बात सोचेंगे तो क्या है कैसे प्रसन्न रहेंगे। अब नंद पास आकर क्यों दोनों हाथ क्या है उसके कंधों पर रख देता है। किसके कंधों पर? सुंदरी के। अब नंद, देखो एक बात का मैं
कभी निश्चय नहीं कर पाया। किस बात का? कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूं, तुम्हारी सुंदरता पर या तुम्हारी चातुरी पर, यानी तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर। सुंदरी कृत्रिम रोष के साथ उठ खड़ी होती है। आप मुझे चतुर कहते हैं? नहीं हो तुम, जैसे भूत बोलेपन से। नहीं तो? नंद उसे बाहों में भर लेना चाहता है, परंतु वह क्या है, छिटक कर उससे अलग हो जाती है। ना ना, व्यवस्था पूर्वक ढूंढती हुई, चंदन लेप कहाँ है? अलका ने न जाने। नंद झुककर नीचे से गिरी हुई कटोरी उठा लेता है और सुंदरी की ओर बढ़ा देता है। अब नंद, चंदन लेप यहाँ है, यह लो। सुंदरी कटोरी निराश भाव से रख देती है। यह तो खाली है। जो थोड़ा सा भी लेप था वो क्या हो गया? सूख गया। याद नहीं कल रात तुम्ही ने? अब आंखों में रोष। फिर कल रात की बात? अच्छा, अब नहीं कहूंगा, परंतु अब जो कि इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। क्या दंड होगा? जैसे सोचती हुई दंड होगा कि आपको जो दर्पण लेकर वहां खड़े होना होगा। यहाँ उजाला नहीं है, मैं अपने को ठीक से देख नहीं पा रही। अब क्या दंड दिया कि जब मैं मेकअप कर रही हूँ, यानी जो प्रसाधन यूज कर रही हूँ, तो क्या है, आप क्या है, दर्पण पकड़ के खड़े होंगे। बस इतना ही। दर्पण उठाने लगता है, परंतु सुंदरी उसका हाथ रोक लेती है। नहीं, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त आज दिन भर कहीं जाना नहीं होगा। आखेट के लिए भी नहीं, यहाँ मेरे पास रहना होगा। नंद, सारा दिन। सुंदरी, आपत्ति करेंगे तो दंड और बढ़ जाएगा। नंद, मेरी आपत्ति कहाँ की? मैंने आपत्ति कहाँ की है? अब सुंदरी, तो लीजिए दर्पण, नहीं ठहरिए। चंदन लेप की कटोरी हाथ में लेकर, लेप सूख गया, विशेषक कैसे बनाऊंगी? परगलब दृष्टि से उसे देखकर उसे भिगो लाएंगे। अब नंद, अंतर के अंतर क्या है, उसके अंतर में जो अवरोध पर क्या है, वश पाकर, यानी अब जो उसके मन में जो द्वंद चल रहा है उस पे क्या अपना जो वश पाकर क्या कहता है, क्यों नहीं भिगो लाऊंगा। अधिक सहज भाव से आपत्ति करूंगा तो फिर वही बात, और अधिक सहज भाव से, अच्छा यह भी नहीं करूंगा। कटोरी लेकर दाईं ओर चला जाता है। सुंदरी उसे जाते देखकर पीछे से क्या है, मुस्कुराती है। सुंदरी दबी सी हंसी के साथ, यह भी नहीं कहेंगे और क्या क्या नहीं कहेंगे। अब जो नंद है वो क्या है, लेप को तिल्ली से हिलाता हुआ लौट आता है। नंद पास आकर, यह लो। सुंदरी कटोरी उसके हाथ से लेकर, पता है लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है, जो हर समय आपको क्या है, अपने जादू में रखती है। नंद क्या कहते हैं कि मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वो क्या है, यक्षिणी है। तो यक्षिणी किस आपको किस में रखती है? जादू में रखती है। इसमें झूठ क्या है? वापिस नंद का कथन। सुंदरी, झूठ नहीं है, सच है यह। अब अभी जो ऊपर पड़ा है उसमें आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो अलका है वो किसके उपचार के लिए कविराज के पास गई थी? किस कुछ पूछने के लिए? श्वेतांग के लिए, नंद, सुंदरी या श्यामांग के लिए? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। और अपना टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी विद सोनिका चौधरी, तो उसको भी आप ज्वाइन करें, और ये पीडीएफ बाद में उसमें डाल दी जाएगी। अब नंद यक्षिणी हो या नहीं मैं नहीं कह सकता, परंतु मानवी तुम नहीं। हल्के से उसकी ठोडी ऊपर उठाकर, ऐसा रूप मानवी का नहीं होता, यानी कि इतना जो सुंदर रूप है वो क्या है, किसी मानवी का नहीं होता। मानवी का जो रूप है वो क्या है, बहुत देखा है। दर्पण आधार से उठाकर उसकी ओर क्या है, बढ़ा देती है। तो यह अंक भी काफी बड़ा है, तो इसका एक वीडियो हम कल भी बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।